नमस्कार किसान भाइयों। और आज हम आ गए हैं मक्के की खड़ी फसल में। और हमारे मक्के की फसल बहुत अच्छी है। और ये मक्के की फसल को जो है आज हम जानकारी देखने वाले हैं, बुआई से लेकर कटाई तक कैसे सुरक्षित रखा जाए ताकि उत्पादन अधिक मिले। तो सबसे पहले तो मैं सचिन राय और मेरे यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देखेंगे। खेत में हमें सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है फसल कैसी है, पौधा कैसा है और मिट्टी में नमी कैसी है। यदि फसल में रोग तो नहीं लगा है या कीट तो नहीं लगा है, सबसे पहले हमें ये जानकारी देखना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पौधा कैसा होना चाहिए। जैसे ये आपको स्वस्थ पौधा दिख रहा है, एकदम हेल्दी, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है, ना इसमें किसी प्रकार का कीट नहीं है। और हमारी ये फसल दिख रही है आपको एकदम स्वस्थ है। और हमें इसी तरह जो है इसको कैसे सुरक्षित रखना है ताकि जो है मक्के की फसल का उत्पादन अधिक से अधिक मिले, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज का इस पूरा वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और मेरे चैनल में एग्रीकल्चर से संबंधित या कृषि से संबंधित किसान भाइयों के लिए मैं हर दिन नए नए जानकारी अपलोड करते रहता हूं। और आज भी मैं इसी कड़ी में आपके लिए एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले हम फसल का निरीक्षण कर लेते हैं। ये हमारी मक्के की फसल है और बहुत अच्छी वैरायटी हमने इस बार लगाए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि उत्पादन भी अच्छा मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें खेत में क्या देखना है? पौधों की ग्रोथ देखना है कि कैसी है। इसके बाद देखना है मिट्टी में नमी कैसी है, कितनी है, क्या पानी की आवश्यकता हो पा रही है पूरी या नहीं हो पा रही है। फिर इसके बाद हमें देखना है पूरा फील्ड में घूम के कि पौधों में किसी प्रकार का रोग तो नहीं लगा है या कीट तो नहीं लगा है। ये दोनों बातों का हमें निरीक्षण करना है। और निरीक्षण करने के बाद हमें दूसरी बात में क्या ध्यान रखना है कि अंधाधुंध खाद हमें नहीं डालना है। जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम, आइए थोड़ा सा पौधे दिखा दीजिए। ये देखिए हमने जो है नाइट्रोजन या खाद को ध्यान में रखते हुए हमने पौधों में दिए ताकि हमारी फसल जो है बहुत अच्छी है। जैसे ये आपको इधर है, ये फसल दिख रही है, बहुत अच्छी फसल वाले अवस्था में है और अभी जो है इसकी सिंगल जड़ भी निकली हुई है। हाँ, तो मैं आपको नाइट्रोजन के बारे में बता रहा था कि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम बेसिकली यूरिया या नैनो यूरिया या बहुत सारी खाद को डालते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही हमें देना है। आवश्यकता से अधिक हमें नाइट्रोजन वाली खाद नहीं देना है। यदि आवश्यकता से अधिक हम नाइट्रोजन वाली खाद देंगे तो क्या होगा? पौधे का वनस्पतिक विकास ज़्यादा हो जाएगा और यदि ज़्यादा हवा चलती है तो ऐसे में क्या है, पौधे में गिरने की समस्या आ जाती है जिससे किसान को काफ़ी न्युकसान का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी बात, जिंक। यदि जिंक की कमी है तो जिंक की कमी या और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यदि उनकी कमी फसलों में हो जाती है तो उनको भी हमें समय समय पर देते रहना है। अब हमें पता कैसे चलेगा सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी? तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी की जांच। क्या करना है? मिट्टी की जांच। और मिट्टी के जांच के अनुसार ही हमें सूक्ष्म पोषक तत्व यानी जिंक है, सल्फर है, इनको देना चाहिए। अगर किसान भाइयों को मैं एक अपनी तरफ से सूचना देना चाहता हूँ, यदि आपको मक्के को गिरने से बचाना है तो आपको जो है सूक्ष्म पोषक तत्व का ध्यान बहुत रखना अनिवार्य है। यदि आप आवश्यकता से ज़्यादा यदि पोषक तत्व देते हैं तो फसल का विकास ज़्यादा हो जाता है जिससे गिरने की समस्या आती है। और यदि आवश्यकता से कम देते हो तो भी फसल को नुकसान होता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही हमें पोषक तत्व का निर्धारण करना चाहिए और फसलों को पोषक तत्व देना चाहिए। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बेसिकली जो है मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें निश्चित ही पता चल जाए कि कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन से पोषक तत्व का संतुलन बिगड़ गया है, तो उसको हम कितनी विधि के द्वारा दे सकें। तो ये तो हमारी दूसरी बात हुई। अब ध्यान रखना है खास बात सिंचाई का ध्यान रखना है। हालांकि जो है यदि हम खरीफ ऋतु में मक्के की खेती कर रहे हैं तब तो जो है रेन से हमें सिंचाई की पूर्ति हो जाती है। लेकिन यदि आप दूसरे मौसम में यदि खेती कर रहे हैं जैसे रबी जायद में, तो हमें सिंचाई का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो सिंचाई का ध्यान रखने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण स्टेज है जिसे सिंचाई की क्रांतिक अवस्था के नाम से मक्के में जाना जाता है। वो कौन सी स्टेज है? टेसलिंग और सिल्किंग।
कौन सी स्टेज है? टेसलिंग और सिल्किंग। हालांकि इस फसल में आपको अभी देखने को मिल रहा है, इसमें ये पाला अवस्था में अभी, तो ये अभी टेसलिंग और सिल्किंग अवस्था में नहीं आई हुई है। लेकिन यदि मान लीजिए टेसलिंग या सिल्किंग अवस्था में पानी की कमी होती है तो निश्चित ही है फसल में बहुत बड़ा नुकसान देखने को सामने मिलता है और किसान को जो है नुकसान भी होता है और आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आती है और फसल का उत्पादन भी घट जाता है। तो इनसे बचने के लिए सिल्किंग और टेसलिंग में, यानी कि जब नर फूल निकलता है और मादा फूल, जिसे देसी भाषा में कहते हैं छामर बोलते हैं या भुट्टे बोलते हैं, तब हमें पानी का विशेष ध्यान रखना होता है, सिंचाई का। और सबसे ज़रूरी बात यह है, किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि कुछ समय बाद, जैसे 2-2, 4-4 दिन या 3 दिन के अंतर में खेतों का भ्रमण जरूर करना चाहिए और खेतों के आइट साइड घूमकर, जरूरी नहीं कि खेत के मेड़ के किनारे किनारे ही घूमकर फसल का निरीक्षण करना चाहिए, वो अंदर पूरा घूमकर फसलों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। इससे पता चलेगा कि अंदर के पौधे कैसे हैं, विकास हुआ है या नहीं हुआ है। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि खेत की निगरानी अच्छी फसल की निशानी। ये पुराने समय में ये बहुत अच्छी कहावत है कि खेत की निगरानी अच्छी फसल की निशानी। यदि आप खेत की निगरानी करते हो, फसल को देखते हो, तो इससे क्या है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आप जो भी कमी रहती है उसकी कमी को पूरी करते रहते हो। तो बस आज का वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। यदि किसान को ये वीडियो पसंद आता है, जो भी वीडियो को देखते हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप एक बात, यदि आपको मक्के की फसल से संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि खाद कब देना है, बुआई कब करना है, कटाई कब करना है, तो आप कमेंट्स करिए। मैं स्पेशली इन सब बिंदुओं को देखते हुए क्लास या वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। तो बस मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।